वेलकम टू एसकेम। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एमएससी एंट्रेंसेस के लिए एक क्रैश कोर्स। जैसे कि हमें पता है कि कोविड-19 की वजह से सारे कोचिंग सेंटर्स बंद है, तो आज से एक क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए एमएससी एंट्रेंसेस के लिए। तो आज हम शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर हमारा, वो है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स, क्योंकि ये हमारे चैप्टर का एक फंडामेंटल है। बिना इसके हम अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर को आगे ले ही नहीं जा सकते। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्वांटम नंबर्स। यूजली हमारे एंट्रेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको कोई भी कुछ भी क्वेश्चन दे देंगे और आपको ये बताएंगे कि आपको इसके 4 क्वांटम नंबर्स को मैच करना है। जैसे कि आपको दीजिए 4d_z²। आपको ये बताना है कि इसके 4 क्वांटम नंबर्स कौन से होंगे। तो सबसे पहले क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, हमें ये जानना जरूरी है कि क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं। क्वांटम नंबर्स होते हैं, इट इज अ सेट ऑफ 4 नंबर्स। ये 4 नंबर्स का सेट होता है जो हमें इलेक्ट्रॉन की हर एक इंफॉर्मेशन देता है कि इलेक्ट्रॉन हमारा एटम के अंदर कैसे उसकी स्पिन है, कहाँ वो प्रेजेंट है, किस सब शेल में, किस ऑर्बिटल में, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे कौन देते हैं, ये 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे 4 क्वांटम नंबर्स होते कौन से हैं, वो होते हैं एन, एल, एम एंड एस। सबसे पहले हम शुरू करेंगे एन। एन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन क्या रिप्रेजेंट करता है, द नंबर ऑफ शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। वो कौन बताता है, एन बताता है। जैसे कि अब हमने ये शुरू किया कि 4d_z² है, तो 4d_z² में जो 4 है ये एन होगा। तो इसमें एन की वैल्यू क्या होगी, 4, जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिस शेल में। शेल क्या होते हैं, अगर ये न्यूक्लियस है हमारा, तो एटम के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, शेल। ये हो गया n = 1, n = 2, n = 3 एंड n = 4। ये हमारे शेल है और इसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में रिवॉल्व करता है तो हमारी एन की वैल्यू क्या होगी, 1। अगर सेकंड में होता है तो एन की वैल्यू होगी 2। इसको हम अल्फाबेटिकली भी डिनोट करते हैं। एंड 1 की वैल्यू स्टार्ट होती है हमेशा के, देन फिर एल, एम एंड एन। एन की वैल्यू आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि जो एन की वैल्यू है वो हमेशा हमारी इंटीजर होगी, पॉजिटिव इंटीजर, और नॉन जीरो होगी। यानी एन की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। एन की वैल्यू हमेशा स्टार्ट होगी 1 से, देन 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो अगर हमें ऐसे कुछ दे दिया कि इसका हमें 4 क्वांटम नंबर्स बताने हैं, तो उसमें एन की वैल्यू क्या होगी, 4। ठीक है, फर्स्ट क्वांटम नंबर हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो हो गया। देन हम जाते हैं हमारे सेकेंड क्वांटम नंबर की तरफ। सेकेंड क्वांटम नंबर है हमारा, इसको हम डिनोट करते हैं एल से। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं या एजीमुथर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ये क्या बताता है, ये हमें नंबर ऑफ सबशेल बताता है कि जो हमारे शेल्स हैं उसमें फर्दर सबशेल्स कितने हैं, वो कौन बताता है, हमारा एल बताता है। इसकी जो सबशेल्स कौन कौन से होते हैं, एस, पी, डी और एफ। ये 4 होते हैं सबशेल्स। वैसे तो आगे भी होते हैं जी, पर जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो हमारे से 4 सबशेल्स है, दैट इज एस, पी, डी एंड एफ। इनके लिए हमारी एल की वैल्यूज हमेशा फिक्स होती है। एस के लिए एल हमेशा होता है एल = 0, पी के लिए एल होता है हमारा 1, डी के लिए एल होता है हमारा 2 एंड एफ के लिए 3 एंड दिस विल गो सो ऑन। ठीक है, ये आपको वैल्यूज हमेशा ध्यान रखनी है। एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 एंड एफ के लिए 3। देन एंड एल की वैल्यू जो है हमेशा हमारी एन से स्मॉल होती है। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है। कई बार हमें क्वेश्चन आ जाता है कि 1p एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो 1p हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों, क्योंकि इसमें 1p में हमारा n क्या है, 1, और p के लिए l की वैल्यू क्या होगी हमारी 1, और 1 n और p यानी हमेशा कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। जो हमारा l है वो n से स्मॉल होता है। क्यों होता है, क्योंकि l की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 0 to n-1 होगी हमेशा।
इसलिए एल हमेशा एन से छोटा होता है। कैसे? अगर n की वैल्यू हमारे पास 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी? 0 टू लेकर n माइनस वन। n माइनस वन का मतलब है 0, 1 माइनस वन अगेन 0, तो l की वैल्यू 1 होगी, सॉरी 0 होगी। और 0 किसके लिए होता है? हमारा s के लिए। ऐसे ही अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 है तो 0 से 2 n माइनस वन। n माइनस वन मीन 2 माइनस वन इज इक्वल टू 1। तो हमारी l की वैल्यूज कौन कौन सी होगी? 0, 1, इसका मतलब है s एंड p, यानी कि फर्स्ट शेल में हमारे सिर्फ s सब शेल प्रेजेंट होगी और सेकंड शेल में हमारी 2 सब शेल प्रेजेंट होगी, डेट इज s एंड p सब शेल। फिर आता है हमारा n इज इक्वल टू 3, तो ये होता है हमारा 0 टू n माइनस वन मीन्स 3 माइनस वन इज इक्वल टू 2, तो 0, 1, 2 s p एंड d, यानी n थर्ड शेल में हमारी 3 सब शेल्स होंगी s, p और d। तो अभी हमने ये बात कही थी कि 4dz स्क्वायर के लिए हमने l तो निकाल लिया था। l क्या निकाला था? हमारा 4। उसके बाद अब l देखे तो l d है, d का मतलब हमने करा था l, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, तो यानी l की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई? 2 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वांटम नंबर है नेक्स्ट क्वांटम नंबर है हमारे पास m। m क्या होता है? हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्या बताता है? हमारे ऑर्बिटल्स कि सब शेल में भी हमारे फर्दर कितने ऑर्बिटल्स है, ये कौन बताता है? m। तो m क्या बताता है? हमारे पास ऑर्बिटल्स बताता है। ऑर्बिटल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू में l प्लस 1। ये क्या, इससे हम क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। फॉर एग्जाम्पल फॉर s, s के लिए हमारे पास l क्या है? 1, तो ये क्या आ गया? m क्या आ गया हमारे पास? 2 इंटू में 1 प्लस 1, 2 इंटू में, सॉरी l 0 होता है इसके लिए, 2 इंटू में 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो यानी s में हमारे कितने ऑर्बिटल है? 1 ही ऑर्बिटल है। s का एक ही ऑर्बिटल होगा हमारे पास। ऐसे ही हमारे पास p के लिए l कितना आएगा? 1, तो m क्या हो जाएगा? 2 इंटू में 1 प्लस 1 डेट इज 3, तो p के लिए हमारे पास 3 ऑर्बिटल होंगे, 1, 2 एंड 3। इनके अलग अलग नाम होते हैं, px, py एंड pz। इनको हम तीनों को अलग अलग डिनोट करते हैं, किससे? px, py एंड pz। देन फॉर d, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 2 इंटू में l 2 प्लस 1 दैट इज 5। तो 5 के हमारे पास d के हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ये रहे हमारे पास d के 5 ऑर्बिटल्स, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये होंगे हमारा, इसका नाम होगा dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y² एंड dz²। ये इनके नाम होंगे। अब आते हैं हमारी m की वैल्यूज क्या होती है। m की वैल्यूज एग्जिस्ट करती है फ्रॉम प्लस l टू माइनस l। m की वैल्यू एग्जिस्ट करती है हमारी प्लस m से लेकर माइनस l तक। जैसे कि s है, s के लिए तो l 0 होगा, तो फिर सीधा 0 ही होगी वैल्यू। और p के लिए l हमारा 1 है, तो ये वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी प्लस 1, 0 एंड माइनस 1। यानी जो हमारे 3 ऑर्बिटल्स हमने p के एग्जिस्ट करे हैं, प्लस इनकी प्लस 1, माइनस 1 और 0, px, py, pz। अगर और ऐसे d के लिए d l इज इक्वल टू 2 दैट इज फ्रॉम प्लस 2 टू माइनस 2, तो प्लस 2 प्लस 1, 0 माइनस 1 एंड माइनस 2। तो यहाँ पर हमारे 5 ऑर्बिटल्स होंगे। वन, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये इसकी वैल्यू क्या होंगी? ये क्या हो गया हमारा dxy,
डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एंड डी जेड स्क्र। ठीक है, तो इनकी भी एक एक वैल्यूज क्या होंगी, इसकी तो होगी प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 1, इसकी प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 और 0। ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है कि किसकी एम की वैल्यू क्या है। जैसे कि अब हमने यहाँ पे डी जेड स्क्वायर किया, तो डी जेड के लिए हमारी एम की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर एम की वैल्यू क्या आई, 0। अगर मैं यहाँ पर डी जेड स्क्वायर की जगह डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई करती, तो एम की वैल्यू डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए क्या आती, प्लस माइनस 2। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से ऑर्बिटल की वैल्यू क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे यही देंगे डी जेड स्क्वायर, डी जेड एक्स, सिंपल भी दे सकते हैं, पर अगर ऐसे दे तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कौन सी वैल्यू हमें लिखनी है, ऑप्शंस में कंफ्यूजन ना हो इसलिए। देन होता है हमारा, नेक्स्ट होता है हमारा नेक्स्ट इज एस। एस क्या हमारा, इसको हम स्पिन क्वांटम नंबर भी बोलते हैं या इसको हम स्पिंडल नंबर भी बोलते हैं, स्पिंडल नंबर। इसकी वैल्यू हमेशा हमारी फिक्स होती है, डेट इज प्लस माइनस 1/2। तो एस की वैल्यू हमेशा हमारे पास क्या होगी, प्लस माइनस 1/2। तो ऐसे हम 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू निकालते हैं। अब एन जो होगा, जो फर्स्ट होगा नंबर जो हमें दे रखा होगा, वो हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ शेल, यानी वो क्या होगा हमारा एन। फिर ये डी के लिए हम एल कैसे निकालते हैं, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 एंड एफ के लिए 3। फिर हमें अलग अलग ऑर्बिटल्स की वैल्यू मैंने बताई कि हमें एम की वैल्यू उनके लिए किस टाइप से निकालनी है, और एस की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है प्लस माइनस 1/2। अब प्लस माइनस 1/2 का मतलब क्या है, एस क्या बताता है, ये हमारा स्पिन बताता है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो हमारे ऑर्बिटल्स में कौन से स्पिन से प्रेजेंट है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो एस की वैल्यू क्या होगी हमारी, प्लस 1/2, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एस की वैल्यू क्या होगी हमारी, माइनस 1/2। तो अगर आपको गिवन हो कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप ऐसे लिख देना, एस की वैल्यू प्लस 1/2 या माइनस 1/2। अगर नहीं गिवन है तो एस की वैल्यू दोनों ही आएंगी, प्लस माइनस 1/2। ये हो गए हमारे क्वांटम नंबर्स। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आपसे ये क्वेश्चन करा जाए, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं 3D, 4S एंड 5P। हमें इसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर बतानी है, तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे पता चलेगी, एनर्जी निकालने के लिए कि किसकी कितनी एनर्जी है, हमारे पास एक रूल होता है, इसको हम कहते हैं N+L रूल। कौन सा, N+L रूल। ये क्या बताता है, जिसकी भी N+L की वैल्यू ज्यादा होगी, मोर द N+L वैल्यू मोर द एनर्जी, मोर द N+L वैल्यू मोर द एनर्जी। कैसे, जैसे हम 3D की बात करते हैं, तो 3D में N क्या है, 3, और D के लिए L क्या है हमारा, 2, तो N+L क्या हो गया हमारा, 5। सिमिलरली जब हम 4S की बात करते हैं, N = 4 एंड L = 0, तो N+L क्या हो गया हमारा, 4। अगर हम 5P की बात करते हैं तो N = 5 एंड L = 1, तो N+L क्या हो गया हमारा, 6। तो सबसे ज्यादा N+L वैल्यू किसकी है, 5P की। देन किसकी है हमारी, दैट इज 3D, और फिर किसकी है हमारी, 4S। तो एनर्जी ऑर्डर क्या होगा हमारा, 5P, 3D देन 4S। समझा कि हमें कैसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में करना है एनर्जी ऑर्डर। देन अगर आपको N+L की वैल्यू सेम दे रखी है, अगर हम निकाले और N+L की वैल्यू आ जाए सेम, जैसे कि हमारी, अगर हम इसको कर दें 4P,
और ये हो गया हमारा 5s। अगर आपको ऐसा दे दिया, इसमें देखो, इसमें 3D में हमारी n+l कितनी आई थी, n = 3, d = 2, तो n+l क्या हो गया हमारा 5। ऐसे ही अगर हम 4p की बात करें, n = 4 और l = 1, 4p n+l, यहाँ पर भी कितना आ गया 5। और यहाँ पर हम 5s की बात करें, n = 5 और l यहाँ पर s के लिए 0, तो n+l यहाँ पर भी कितना आ गया हमारे पास 5। अगर हमारे पास n+l की वैल्यू सेम आई तब हमें क्या करना है, यूजली यही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि n+l की वैल्यू हमेशा हमारी सेम ही देंगे। तो उसमें क्या करना है, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी, उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। इसमें से n की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, 5s की। 5s की n की वैल्यू क्या है हमारी 5 है ना, तो यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी भी किसकी होगी 5s की, देन 4p की एंड देन 3d। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। जो टॉपिक्स हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, हम सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे, जिनसे हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो हो जाए। बाकी जो वैसे पूरा चैप्टर पढ़ने का वो फायदा नहीं है, क्योंकि हमें एग्जाम ही क्रैक करना है। तो जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, हम सिर्फ उसको ही पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।